नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसजी भक्ति में। आज हम लाए हैं आपके लिए वट सावित्री पूर्णिमा की कहानी। एक समय की बात है, अशुपति नाम का एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। समय बीत गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। अनेकों ऋषियों के आश्रम, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोगवश उस समय उनके पिता के साथ देवर्षि नारद मौजूद थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया तो राजा अशुपति ने सावित्री से उनकी यात्रा के बारे में पूछा। सावित्री बोली, पिताजी तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे। सत्यवान मेरे लिए योग्य वर हैं। मैंने मन मन उन्हें अपना पति चुन लिया है। सावित्री की बात सुनते ही देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सुनते ही अशुपति चिंतित हो गए और बोले, हे नारद मुनि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है जिस पर? नारद मुनि ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए। वह मन में एक तपस्वी जीवन बिता रहे हैं और उनकी दृष्टि भी जा चुकी है। और उनके ऊपर सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में से अब उनके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। नारद मुनि की बात सुनकर राजा अशुपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही बार पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी और को अपना पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हट के आके पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति व सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। समय के साथ सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद मुनि के कहे अनुसार अब उसके पति की आयु के मात्र 4 दिन बाकी थे। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अतः सत्यवान की मृत्यु का दिन भी आ गया। सत्यवान लकड़ियाँ लेने जंगल में जाने लगा तो सावित्री बोली, मैं भी आपके साथ वन में चलूँगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह साथ नहीं मानी और सास ससुर की आज्ञा लेकर चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही लकड़ियों काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो उसके सर में पीड़ा शुरू हो गई और वो पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंतिम समय निकट आ गया है। उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। लेटते ही सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने एक पुरुष आता दिखाई दिया। वे साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, हे महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यम हूँ और तुम्हारे पति की प्राण हरने आया हूँ। सावित्री आगे बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, फिर आप आज स्वयं क्यों आए? यमराज बोले, सत्यवान एक धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें लेने जाने के लिए योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकालकर और उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज बोले, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊँगी। यमराज के समझाने पर भी वह नहीं मानी और पतिव्रता धर्म की निष्ठा देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांग ली। यमराज तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे आने लगी।
यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वर मांगो। सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा, फिर आगे चले। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज, एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा और वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी, फिर उनके पीछे चल दी। यमराज बोले, सावित्री, तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो, ये आखिरी वर होगा। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। इस बार भी यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चलने लगे, परंतु सावित्री एक बार फिर उनके पीछे चल दी। यमराज बोले, मैं तुम्हारे मांगे हुए सभी मनवांछित वर तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्र यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया, और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होंगे? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म पर अति प्रसन्न होकर सत्यवानों को प्राणों को छोड़ रहा हूँ। साथ ही तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। ऐसा कहकर सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में वापस पहुँचे तो सत्यवान के माता पिता की दृष्टि लौट आई और उन्हें खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया।